पूरी तरीके से बयान कर दिया, सिचुएशन को वो नसीर नज़म में बयान कर दिया। और फिर उसके बाद यह है कि रिश्तों के फैसले तो आसमान पर हो जाते हैं, बाद में मकीनों पर उतारे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। रिश्तों के फैसले तो आसमान पर हो जाते हैं, बाद में मकीनों पर उतारे जाते हैं। बात तो खैर ये पुरानी है, मगर एक बड़ा हकीकत है ये, और इस पर और अच्छी बात को तो हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए। और ये तो बिलीव है, ये तो हमारा बिलीव है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने बयान किया। अच्छा, हमारा कहते हैं वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है। एक सवाल आपसे और करूंगी कि धुंध के हवाले से। अच्छा, कि हमारे मुल्क में देखते हैं कितनी धुंध होती है, और खासकर पंजाब में ये बहुत है, क्योंकि हाथ को हाथ सजा ही नहीं देता, कहाँ है किधर है। अच्छा। इस कदर ज्यादा होती है। समंदर में ज़रा सफ़र करते हुए आप जब जा रहे होते हैं तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है? उस वक्त हाथ को हाथ सजा ही नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही होती, और क्या आप देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? जी, इस पर बताइएगा। उसको मैं पहले तो थोड़ा सा आपको मैं डिफेंड करता हूँ, फिर उसके बाद उस पर भी मैंने एक नज़म लिखी, वो भी आपको सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ जो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चलूँ कि रेगिस्तान की सुबह, थर की सुबह और सुबह बनारस का जिक्र करना यहाँ मैं ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि इस पे काफ़ी शायरों ने लिखा है, और वो भी एक हसीन सुबह होती है जिसमें कहा जाता है कि रेगिस्तान की सुबह, थर की सुबह और सुबह बनारस की सुबह। मगर जो मेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, जो भी मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये जाहिर है मेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। तो समंदर की जो एक सुबह होती है, यानी समंदर का सनराइज और समंदर का खूबसूरत लगता है, वो कानून कुदरत का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन नक्शा है कि उसको जितनी तारीफ की जाए कम है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, उसको अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। लोग साहिल समंदर पे जाते हैं देखने के लिए सनसेट और सनराइज, और हम लोग, हमारी लाइफ इस तरह की है कि हम तो रोजाना सनसेट और सनराइज देख रहे होते हैं कि होराइजन यूज्ड टू हो गए, होराइजन निकला, तो फिर हमारी नेविगेशन की कैलकुलेशन भी रिलेट करती है सनराइज सनसेट से, मून से, पूरी नेविगेशन उस पर डिपेंड करती है। तो वो उसका सूरज का जो समंदर, सतह समंदर से निकलना और फिर उसके बाद गुरूब होना, वो इंतहा ही बहुत ही हसीन मंजर है, जिसको मैंने यानी वैसे तो खैर बयान किया है। तो यहाँ मैं आपको इसमें समंदर की सुबह और शाम जो है समंदर में एहसास के साथ बयान करता हूँ। जी जी। घर से दूर रहने वाला, समंदर की लहरों से खेलने वाला। वाह। घर से दूर रहने वाला, समंदर की लहरों से खेलने वाला, समंदर का सीना चीर कर जरिया माश कमाने वाला। वाह। यहाँ मैंने सुबह के साथ साथ थोड़ी अपनी भी वो की है, घर समंदर से मुतालिक लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है। घर से दूर रहने वाला, समंदरों की लहरों से खेलने वाला, समंदर का सीना चीर कर जरिया माश कमाने वाला, अपनी रोजी रिस्क हलाल से कमाने वाला, अपनी रोजी रिस्क हलाल से कमाने वाला, दुनियावी चक्रों के दूर अपने आप में मगन रहने वाला, दुनियावी चक्रों के से दूर अपने आप में मगन रहने वाला, शफक की रोशनी और उफक की सुर्खी, शफक की रोशनी और उफक की सुर्खी, समंदरों की लहरों में उभरते और बिखरते देखने वाला। शफक की रोशनी और उफक की सुर्खी, समंदरों की लहरों में उभरते और बिखरते देखने वाला, दुनिया जहान से बेखबर, खरामा खरामा अपनी मंजिल पर रवां दवा, दुनिया जहान से बेखबर, खरामा खरामा अपनी मंजिल पर रवां दवा, मासूम परिंदे की तरह। दुनिया जहान से बेखबर, खरामा खरामा अपनी मंजिल पर रवां दवा, मासूम परिंदे की तरह, रात की तारीकी में तारों की रोशनी में। वाह। अच्छा, एक और बड़ी, ये भी आपने मेरा इस तरफ ध्यान मतलब दिलवाया कि मतलब जब आप जाते हैं अंधेरे में, समंदर नीचे समंदर है, ऊपर आसमान खुला हुआ है, हाँ। बिल्कुल कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सितारे ही सितारे आपको नजर आते हैं। हाँ। ये होता होगा आपको? जी बिल्कुल, वो भी एक बहुत हसीन मंजर होता है, बहुत हसीन मंजर होता है। बिल्कुल वो जैसे बिल्कुल आसमान, मुझे आपने अभी ये बात की तो मुझे याद आ। जी जी, बिल्कुल खुला आसमान जो है ना, उस समंदर में देखने का एक अलग ही मजा है, अलग ही मजा है। हाँ, और आप कितना रिलैक्स होते हैं, चारों तरफ कोई खुशकी नहीं है, जिधर निगर उठा के देखें आप तो चारों तरफ समंदर है और आपको सिर्फ होराइजन नजर आ रहा होता है, जो मैंने यहाँ जिक्र किया है। तो शफक की रोशनी और उफक की सुर्खी, समंदरों की लहरों में उभरते और बिखरते देखने वाला,
दुनिया जहान से बेखबर, खरामा खरामा अपनी मंजिल पर रवां दवा, मासूम परिंदे की तरह, रात की तारीकी में तारों की रोशनी में, रात की तारीकी में तारों की रोशनी में, दिन के उजाले में सूरज की चमक में, रात की तारीकी में तारों की रोशनी में, दिन के उजाले में सूरज की चमक में, मालिक का ताबे सफीने को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने वाला। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए, इतना वक्त निकाला, इतनी खूबसूरत आपके साथ नशिस्त रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये प्रोग्राम मैं वैसे भी देखता था, और मैं शुक्रगुजार होऊंगा मेट्रो 1 का डेफिनेटली, और उसके साथ साथ शमीम जावेद का। शमीम जावेद ने मुझे सुना, और मुझे सुनने के बाद उन्होंने मुझे एक नौआमूद शायर होने की दावत दी, ताकि यहाँ आप लोग जो नए नए शोरा को मुतारिफ कराते हैं, क्योंकि शायरी और मेरा पेशा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं बिल्कुल ना, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मेरी जो लाइफ है उसका दूर दूर से अदब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो एक अलग प्रोफेशन है, अलग स्किल है, अलग वो है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल हमारे साथ मेहमान होंगे नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर बाबर अता। कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। बज़्म शायरी से अफशा सर को दीजिएगा इजाज़त, और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।